हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई थिंक ऑल आर वेल। ओके, अब तक हमने जो पढ़ा था चैप्टर के अंदर, हमने ये पढ़ चुके हैं। द प्रीवियस जो वीडियो हमने डाली थी उसके अंदर हमने पढ़ा क्या था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कैंडल। हमने ये भी कहा था कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज द इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन और अपर मोस्ट। कौन सा आता है? थर्ड वन इज आउटर जोन। 3 जोन हमारे पास इंक्लूडेड होते हैं। अब हमने क्या पढ़ना है, उनका हर एक पार्ट के बारे में हम इजीली डिस्क्रिप कर चुके हैं, एक्टिविटी की फॉर्म में हमने उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमने पढ़ना है कि कोई भी जो फ्यूल होता है, फ्यूल हमने क्या बताया था, कोई भी मटेरियल, कंबस्टिबल मटेरियल जब बर्न होता है विच प्रोवाइड द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वो हमारे पास क्या कहलाता है? दैट इज टर्म्ड एज द फ्यूल। अब हमने क्या पढ़ना है कि जो टर्म हमारे पास आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। होता क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीटली बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इन द प्योर ऑक्सीजन। यानी हमारे पास अगर 1 किलोग्राम फ्यूल है और मैं उसको बर्न करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ द प्योर ऑक्सीजन, जितने अमाउंट ऑफ मेरे को एनर्जी मिलती है उसमें से, इज दैट क्लियर, वो मेरे पास क्या कहलाते हैं? दैट इज टर्म्ड एज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। उस फ्यूल की वो क्या कहलाती है? कैलोरीफिक वैल्यू। इज दैट क्लियर? द फ्यूल, ए फ्यूल विच प्रोड्यूस द मोर हीट एज द पर किलोग्राम इज सेड टू हैव द हायर कैलोरीफिक वैल्यू। जो बेस्ट फ्यूल होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? ज्यादा, और वो उतना ही ज्यादा क्या होता है? इफेक्टिव भी होता है और बेटर भी होता है। इसकी जो एनर्जी है, मीन्स ये कहा जाए, सॉरी नॉट एनर्जी, हम ये कहेंगे उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। अब हमारे पास जो टर्म आती है, द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास ये, यू कैन से दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल, और यू कैन से दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए आइडियल फ्यूल। इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो फ्यूल होता है वो चीप हो, इजिली अवेलेबल हो और इजी टू ट्रांसपोर्ट हो। कई बच्चे क्या करते हैं, इस एक पॉइंट को 3 पॉइंट के अंदर मेंशन कर देते हैं, जो गलत रहेगा। ये ध्यान रखें, ये एक ही पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आता है बी इजी टू स्टोर, उसको स्टोर करना उतना ही आसान हो। थर्ड हमारे पास क्या आता है? हैव ए हायर कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है? फोर्थ वन, नॉट प्रोड्यूस द हार्मफुल गैसेज आफ्टर बर्निंग, यानी जब बर्न किया जाए तो हायर परसेंटेज के अंदर हार्मफुल गैसेस को रिलीज ना करें। फिफ्थ आता है हैव ए लो इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर कम हो लेकिन इतना भी कम ना हो कि इट्स दैट दिस शुड नॉट बी बिलो और अराउंड द रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर पे रखा रहे और उसमें अपने आप ही आग लग जाए, इतने भी कम ना हो। नेक्स्ट आता है अंडरगो कंप्लीट एंड कंट्रोलेबल कंबस्शन, यानी कंबस्शन तो हो लेकिन कैसा हो? कंट्रोलेबल हो, साथ में कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट कंबस्शन होगा तभी हमें हायर परसेंटेज के अंदर एनर्जी मिल पाएगी। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, और क्योंकि आगे जितने भी हमारे पास टॉपिक आते हैं इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, निकल के आते हैं, चाहे इसको 2 नंबर में दें चाहे इसको 3 मार्क्स में इंक्लूड करें, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं कि अमंग द डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ द फ्यूल, हम ये कहते हैं 3 कैटेगरी डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब हमारे पास बात करते हैं गैसेस फ्यूल। जो गैसेस फ्यूल्स होते हैं वो कैसे बेटर होते हैं एज कंपेयर टू द लिक्विड और द सॉलिड। लिया हुआ है कि गैसेस स्टेट्स आर जनरली द बेटर, दिस इज बिकॉज, क्यों कहा गया है ऐसा? फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं आर सप्लाइड इन द सिलेंडर्स, इजिली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है थ्रू द पाइपलाइन, हैंस देयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गैस लोअर। ट्रांसपोर्ट कोस्ट क्या हो जाए, जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? गैसेस फ्यूल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी, वो क्या करते हो? एनर्जी रिलीज करते हो लार्जर अमाउंट में एज कंपेयर टू द सॉलिड। क्योंकि एक रीजन और भी आता है, क्योंकि पीछे अपने पीछे कोई भी ऐश पार्टिकल है या फिर सॉलिड रेजिड्यू नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए बेटर हो जाते हैं। गैसेस फ्यूल लूज लीस्ट अमाउंट ऑफ द हार्मफुल गैसेस
एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। जो एनर्जी रिलीज होती है इसमें, हार्मफुल गैसेज जो रिलीज होती है एनर्जी के साथ, मतलब हार्मफुल गैसेज बहुत कम, लीस्ट परसेंट के अंदर होते, बहुत कम आ जाती है। गैसेस फ्यूल्स कैन बी इजिली इग्निटेड। आपके घर के अंदर एलपीजी सिलेंडर है, चूल्हा जलाते हैं, हल्की सी स्पार्क की जरूरत है, लाइटर होते हैं, हल्की सी चिंगार निकलती है और उसी से आग निकल जाती है। इट मीन्स दे आर द इग्निटेड इवन विद ए स्मॉल स्पार्क। द रेट ऑफ द कंबशन कैन आल्सो बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ ए कंट्रोल वैल्यू। अब आता है हमारे पास व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द यूजिंग ऑफ द फ्यूल्स। आप लोगों ने टर्म, आगे चैप्टर भी आएगा उसके अंदर भी आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, क्योंकि जितने ज्यादा इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन हैज लीड टू द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट इन द फॉलोइंग वे। फर्स्ट वन हमारे पास क्या आता है, जो आप लोगों ने पहले पढ़ा भी हुआ है, फ्यूल्स लाइक वुड, कोल एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जिसको आप लोग ये कह सकते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम आर नोन एज द फॉसिल फ्यूल्स रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं। दीज कार्बन पार्टिकल्स ऑफ स्मोक और ऐश गेट सस्पेंडेड, तैरते हैं किसके अंदर, एयर के अंदर, एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दिस पार्टिकल इन द एयर कॉज द ब्रीथिंग प्रॉब्लम। इसमें एक हमारे पास टर्म आएगी दैट इज नोन एज द स्मोग। स्मोग एक्चुअल में होता है क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्मोग? स्मोग होता है स्मोक प्लस जो हमारे पास सर्दियों के अंदर फोग होती है, ये हमारे पास हो जाता है स्मोग। ठीक है, जिससे क्या रहती है, सांस लेने में प्रॉब्लम रहेगी, एटमॉस्फेयर क्लियर नहीं रह पाएगा। सेकंड आता है इनकम्प्लीट कंबस्टन, जो पीछे भी पड़ा था। इस कंडीशन में क्या रिलीज होती है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ हाईली पॉइजनस गैस। Even small amount of the carbon monoxide in air can cause the breathing problem and large amount of it can prove fatal, death भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीजिंग ऑफ द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। क्योंकि जो कंबस्शन होता है इस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है एनवायरमेंट के अंदर, और ये जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड होती है हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो रिफ्लेक्ट होती है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। दिस इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग। और इसका रिजल्ट क्या रहता है, इन द मेल्टिंग ऑफ द पोलर ग्लेशियर्स विच इन टर्न्स कैन लीड टू राइज ऑफ द सी लेवल एंड कॉज द फ्लड्स इन द कोस्टल एरिया। समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है वहां पे फ्लड आ जाते हैं, बाढ़ आने की कंडीशन हो जाती है। मे बी ऐसा पॉसिबल हो कि कुछ दिनों के बाद आप लोग को ये कहे कि मुंबई था, है नहीं था। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे डूबता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ द कोल एंड द डीजल रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड इन एन एक्सट्रीमली सफोकेटेड गैस, जो दम घोटने के लिए सफिशिएंट होती है। इट आल्सो डिसॉल्व इन द वाटर वेपर्स एंड प्रोड्यूस द सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या करेगी, जो एटमोस्फेयर में जाएगी, कंबाइंड्स विद द वाटर वेपर। ठीक है, जो किसका कारण है, किसका एक पार्ट आती है, वाटर साइकिल का। जिससे क्या रिजल्ट होगा, व्हेन इट्स रेन द एसिड दस प्रोड्यूस एंड द डैमेज द बिल्डिंग प्लांट्स एंड ट्रीज, सच रेन इज कॉल्ड द एसिड रेन। उसे क्या कहा जाता है, एसिड रेन। इसलिए क्या कहते हैं, हमारे पास क्या यूज करना चाहिए, सीएनजी। द यूज ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल ऑफ सच इन द ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, लेस हार्मफुल प्रोडक्ट है एंड इज देयरफॉर ए मोर इको फ्रेंडली एंड क्लीनर फ्यूल। इसे क्या कहा जाता है, क्लीनर फ्यूल। आई होप सो कि सभी को चैप्टर जो है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट में मैं आपको क्या बताता हूं कि इसकी एक्सरसाइज को आप लोगों ने इससे कीवर्ड्स लर्न करने हैं, एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।